फ्रेंड्स, जस्ट स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल कुछ जानेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। देखिए, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ अवस्थित है? तो समस्तीपुर ज़िले में है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, जगदम्बा देवी और सीता देवी का संबंध किससे है? तो मधुबनी पेंटिंग से है, याद रखिएगा। और भिखारी ठाकुर भोजपुरी का शेक्सपियर कहलाता है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहलाता है। कहते हैं भिखारी ठाकुर को क्या बोलते हैं? भोजपुरी का शेक्सपियर बोलते हैं। दादा साहेब फाल्के को क्या बोलते हैं? तो सिनेमा का जनक बोलते हैं। और सिनेमा के क्षेत्र में पुरस्कार भी दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और नेक्स्ट देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा को बिहारी बाबू बोलते हैं और दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक बोलते हैं, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, मैथिली भाषा में मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे जाता है? तो चंद्रा झा को जाता है। और बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो श्री कृष्ण सिंह जाने जाते हैं। और संपूर्ण क्रांति की घोषणा जयप्रकाश नारायण ने किया था। संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। विद्यापति को मैथिल कोकिल बोलते हैं, दरभंगा जिले में इसका जन्म हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 ईस्वी में नांदेड़ में हुआ था। तो इनको भी आप लोग याद रखिए। गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु हुआ था 1708 में, जन्म हुआ था 1666 में। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ था। सारण जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। और 3 दिसंबर को इसी के जन्मदिन पर बिहार मेधावी दिवस मनाते हैं। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के अध्यक्ष रहे कितने बार? तो 3 बार रहे। और वकालत इन्होंने छोड़ा था 19 मार्च 1919 को, जो रोलेक्ट एक्ट कानून पारित किया गया था, उन्हीं के विरोध में इन्होंने वकालत छोड़ दिया था। और तो वकालत छोड़ा कब था? 19 मार्च 1919 को के रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम क्या था? तो गुरु तेग बहादुर था। गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम क्या था? तो गुरु तेग बहादुर था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिए हैं, जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी। तो एग्जाम में आता है कि संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब हुई थी? 5 जून 1974 को। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। ये समाजवादी नेता थे। और नेक्स्ट है कि आम्रपाली जो है काफ़ी प्रचलित है बिहार में। तो आम्रपाली जो है वैशाली की राज नर्तकी थी। आम्रपाली जो थी वैशाली की राज नर्तकी थी। तो इनको भी याद रखिए, एंशिएंट पीरियड का एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलाना मजरुल हक पटना मनेर में 22 दिसंबर 1866 को मौलाना मजरुल हक का जन्म होता है। इनका फेमस जो पत्र पत्रिका है तो द मदरलैंड है, याद रखिएगा, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। और पटना में इन्होंने सदाकत आश्रम की नींव रखी थी। और बिहार विद्यापीठ के संस्थापक और कुलाधिपति भी रहे ये। और नेक्स्ट जो है, इनको किसने बोला था देश भूषण की उपाधि इनको दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। और कुछ चीज़ें हैं, तो वीडियो में बने रहिए। देखते हैं बिहार राज्य शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 11 नवंबर को मनाते हैं। किसके जन्म पर मनाते हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री भारत के जो थे, उन्हीं के जन्मदिन पर बिहार राज्य शिक्षा दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। और हेमन ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से है। पटना यूनिवर्सिटी कब बना था? पटना यूनिवर्सिटी 1917 में बना था। और उत्साद बिस्मिल्ला खां को भारत रत्न कब मिला था? 2011 में मिला था। ये तमाम जानकारी था। और कुछ जानकारी जो है थोड़ा सा करेंट जो है अपडेट करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे कौन सा था? तो प्रथम स्थान था पश्चिमी चंपारण का। सर्वाधिक वर्षा कहाँ हुआ था? पश्चिमी चंपारण में हुआ था। और द्वितीय कहाँ हुआ था? किशनगंज में हुआ था। तृतीय कहाँ हुआ था? पूर्वी चंपारण। तो इस बार देखिए 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा। कितना हुआ है? तो 2248 mm हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021-22 में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? तो अरवल है, 850। अरवल मारिएगा, 850 mm हुआ है। और द्वितीय स्थान किसका है? तो रोहतास का। और तृतीय स्थान है मुंगेर का। और लिंगानुपात में सबसे कम मुंगेर का ही स्थान है, और शिशु लिंगानुपात में। और नेक्स्ट देखिए,
शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिले सितंबर 2022 तक कौन कौन है? पटना है, उसके बाद मुंगेर है और नालंदा है। पटना में कितना परसेंट शहरीकरण हुआ है? तो 44.3%। 44.3%। शहरीकरण सबसे कम वाले 3 जिले सितंबर 2022 तक कौन है? तो मधुबनी है, 3.6% है, और सेकेंड जो है बांका है, और थर्ड सीतामढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक 2020-21 में पटना ज़िला में है, और उसके बाद बेगूसराय है, और उसके बाद तृतीय स्थान पर मुंगेर है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ का है? तो शिवहर का है, और द्वितीय स्थान अररिया का है, तृतीय स्थान सीतामढ़ी का है। और NH की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले सितंबर 2022 तक कौन है? तो पटना है, पटना में 506 किलोमीटर है, और नेक्स्ट जो है कि मधुबनी है, और तीसरा स्थान मुजफ्फरपुर का है। NH की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले तो मतलब शिवहर है, 22 किलोमीटर है, और शेखपुरा द्वितीय स्थान है, और तीसरा जो है लखीसराय का है। और SH की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले कौन हैं? तो गया है, दरभंगा और रोहतास है। SH की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले जो हैं शिवहर, खगड़िया है। और वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक बिजली की खपत वाले जिले हैं पटना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला स्थान, दूसरा गया है, और तीसरा मुजफ्फरपुर है। वर्ष 2021-22 में सबसे कम बिजली की खपत वाले जिले हैं तो शिवहर है, अरवल और शेखपुरा है। और वर्ष 2021-22 में चावल के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले हैं तो रोहतास है चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान औरंगाबाद का है, तीसरा कैमूर का है। और 2021-22 में चावल के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले रोहतास, औरंगाबाद, अरवल हैं। और गेहूं उत्पादन में 3 जिले जो है रोहतास है, कैमूर है और पश्चिमी चंपारण है। गेहूं की उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण है, खगड़िया और बेगूसराय है। और मक्का उत्पादन के शीर्ष 3 जिले हैं, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया है। और मक्का के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले हैं, अररिया, पूर्णिया और कटिहार हैं। और दलहन के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले जो हैं, सबसे ज़्यादा दलहन उत्पादन पटना में होता है, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद नालंदा। और दलहन के उत्पादकता की बात करें, सबसे ज़्यादा उत्पादकता जहानाबाद, वैशाली और भोजपुर में होता है। गन्ना के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले जो हैं पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो नालंदा, मुजफ्फरपुर और रोहतास में होता है। आम का सर्वाधिक उत्पादन दरभंगा और पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर में होता है। केला का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी, वैशाली और मुजफ्फरपुर में होता है। और लीची का उत्पादन जो है मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और वैशाली होता है। एक बात देखिए, याद करने वाली बात है, केला वैशाली देख के नहीं मार दीजिएगा, पहला स्थान मधुबनी का है, याद रखिएगा। और लीची में मुजफ्फरपुर का पहला स्थान है। आलू में जो है पटना का पहला स्थान है, दूसरा नालंदा, तीसरा समस्तीपुर का। और प्याज का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा, पश्चिमी चंपारण और पटना है। और प्याज का पूरे भारत में जो है नासिक, महाराष्ट्र में प्रथम स्थान है। और बैगन का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा जिला है, उसके बाद पटना और बेगूसराय है। मछली का सर्वाधिक उत्पादन जो है मधुबनी है। तो अब कुछ कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं, वीडियो में बने रहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन रोहतास में होता है, सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन भी रोहतास में होता है। और देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मक्का उत्पादन में सबसे पहला स्थान कौन है? तो अररिया को मिला है, दलहन में पटना को है। और गन्ना उत्पादन में पश्चिमी चंपारण मारिएगा। और आम का सर्वाधिक उत्पादन दरभंगा करता है। केला का उत्पादन हाजीपुर नहीं मारना है, मधुबनी पहला स्थान है। और लीची में मुजफ्फरपुर, आलू में पटना, प्याज में नालंदा, बैगन में नालंदा और मछली में मधुबनी को मारना है। और मिथिला मक्खन मधुबनी, दरभंगा और फेमस है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का मिलते हैं। तो और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।